इन मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने खुद से अपना मजाक बना लिया है। कल से इतना ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तानी मीडिया को लेकर। मोहतरमा उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। जी हाँ, सोने के कपड़े, हर कोई अजीबोगरीब कपड़े पहन के फिर रहा है। मतलब कोई डिकोरम भी होता है। यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉकें बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई। मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच्ड पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज मेरे ब्लू कलर के हैं, उनके वो ग्रीन कलर के हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। अगर आपके कपड़े शॉर्ट है, जाए घर जाए पहन कर आए, या वो दर्जी बैठा हुआ है दर्जी से सिलवाएं। ये लॉस थे। ऑकवर्ड था, बहुत ऑकवर्ड था कि खाने की वीडियोस इतने बड़े इवेंट में तुम लोग को रोटी टुक्कर की पड़ी हुई है यार, अल्लाह के बंदो। वो करें इनको और काम ही नहीं भाई, टिकटॉक्स बना रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? आपको आलू पालक कैसा लगा? आपको पालक गोश्त कैसा लगा? कोई कहता जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कहता जी लैटरीनें बड़ी साफ है, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतजाम बहुत अच्छा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। डुब मरना मकाम है, इसके ऊपर मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। इमेजिन इवेंट कितना बड़ा है यार, पूरी पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा दिन नहीं आया था नाजरीन। ऊपर ये देखो चिकन मंचूरियन पड़ा हुआ है, ये देखो चावल पड़े हुए हैं, ये देखो कॉफ़ी मिल रही है, ये देखो चाय मिल रही है, ये मैं कॉफ़ी लेके चलता हुआ जा रहा हूँ, ये मैं जा रही हूँ। ये क्या हो रहा था? ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, उस जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है। लोगों के अंदर माइक कैसे भाई मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? नमस्कार दोस्तों, कितने सालों बाद पाकिस्तान को थोड़ी सी इज्जत मिली ही थी कि वो भी लुट गई। दोस्तों, आपको और हमें तो पता ही है कि अमेरिका ईरान पीस टॉक बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की जिस जगह पर यह मीटिंग करवाई थी, वहां पर पाकिस्तानी मीडिया की एक एंकर ग्रीन पायजामा पहनकर आ गई थी। उनकी ये क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है और खुद पाकिस्तानी इसका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो उस वेन्यू में जाकर टिकटॉक की वीडियो बना रही थीं और उस वेन्यू को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कोई पीस मीटिंग नहीं बल्कि हीरा मंडी का जमावड़ा है। कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो वहां इस तरह तैयार होकर गई थीं जैसे मानो वो हॉलीवुड की स्टार्स हों। उनकी ये वीडियोस देखकर इस वक्त पूरी दुनिया इन पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉकें बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई बतौर पाकिस्तानी सहाफी। वो कह रहे हैं कि ये हमसे पूछ रहे थे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? क्या पाकिस्तान का कद इस दुनिया में ऊपर गया जो दोनों को बिठा दिया? नहीं लगता तार साहब कि ये अच्छी चीज है कि उनसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के लोग आपको कैसे लगे? आप क्या जरूरत है, आप चले आप पूछ ले, इतना पूछ ले, आगे मुख्तलिफ चीजें। वो करें इनको और काम ही नहीं भाई, टिकटॉक्स बना रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? आपको आलू पालक कैसा लगा? आपको पालक गोश्त कैसा लगा? आपको पाकिस्तान के मसाले कैसे लगे? आपने टिकटॉकें बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी कॉफी बनी हुई है, बड़ी अच्छी लाइटें लगी हुई। ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, उस जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है। लोगों के अंदर माइक कैसे भाई मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? यार मेरे मुंह में आप ऐसे माइक घुसेड़े ना तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा। कैसी मेहमान नवाजी लगी यार, ये ड्रामेबाजी हो रही है। ये जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल के पास हम खड़े हुए, एक टकी की खबर निकली, एक टके की पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, सिर्फ इसलिए कि टिकटॉकें बन रही हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने जराए वाली खबरें, बयानियां, प्रापेगंडा जो है वो लोगों तक पहुंचाई। और जाहिर है पाकिस्तानी सहाफत किस हद तक नीचे गिर गई है। अब दो तीन चीजें हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैं बड़ा नाकिता, कल मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि यार अल्लाह का वास्ता है, बहुत बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान की लाज रखना। ये रोटी टुक्कर और मिठाई और गुलाब जामुनों की वीडियोस बना बना कर ट्वीट और टीवी के ऊपर मत चलाते रहना कि जी हमने मेहमानों की सिरी पाए से तवाज़ो की, हमने निहारी से तवाज़ो की। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। लेकिन मेरी आंखें तब खुली कि जब इसके ऊपर शदीद तनकीद की गई, तो आज मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा का एक ट्वीट आ गया। वो ट्वीट में लिखती हैं, उन्होंने किसी को रिस्पॉन्ड किया हुआ था, कोई और सारिफ थी, उनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हुआ था। मोहतरमा, ये रिपोर्टिंग या तज्जियाकारी नहीं हो रही थी। वजारते इत्तलात की टीम ने सहाफियों से रिक्वेस्ट की कि इंतजामात बारे अपने तासुरात रिकॉर्ड करवा दें। यह सिर्फ उनके लिए एक तासुराती वीडियो थी। मैं इससे आगे पढ़ के आपको क्या सुनाऊं।
जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार वजारत इत्तलात जिन्होंने जो हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आई हुई थी, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो आए हुए थे, उनको खाना खिलाने के बाद आप उनके व्यूज़ रिकॉर्ड करते रहे हो कि हमें बताएं, हमारी तारीफ करें, मतलब प्रेज अस ना हो। यार मतलब अरे तो बंदा की करे, इसके ऊपर बात भी मैं करूं तो मैं क्या करूं। आपने खाना खिलाया, ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट था, पूरी दुनिया की निगाहें वहां पे थी, आपने लोगों को वहां पर चाय देनी थी, कॉफी देनी थी, खाना देना था, ना देते तो कम से कम वहां पर जो आने जाने का बंदोबस्त था वो तो पॉसिबल नहीं था, सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, तो खाना आप ही ने देना था यार। और उसके ऊपर आप लोगों से, आपकी टीम अता तारड़ साहब, दैट्स फॉर यू, प्लीज अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे सर, आपकी टीम जाके लोगों को कहती रही है कि जनाब इस पे तासुरात बताएं कि हमने खाना कैसा था और इंतजामात कैसे थे यहाँ पे आके। फॉर गुडनेस सेक यार, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, आपकी वजारत का, आपके डिपार्टमेंट का काम बर वक्त इंफॉर्मेशन थी पहुंचाना कौम तक, और कल का इवेंट इतना बड़ा था कि इसके ऊपर आपने पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन देनी थी। अता साहब, आप इंफॉर्मेशन, आपकी टीम क्या लेती रही है कि यहाँ इंटरनेट चल रहा है, या बैठने की जगह है, या वॉशरूम साफ है, या रसगुल्ले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, आप इस चीज के ऊपर काम करते रहे। मतलब ये विजन है हमारा पाकिस्तान का। एक तरफ आपकी अचीवमेंट्स की पूरी दुनिया मोतरिफ है कि पाकिस्तान हैज डन वंडरफुल जॉब, आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने। और दूसरी तरफ आप रसगुल्लों के ऊपर वीडियोस बनवाते रहे लोगों से, वहां से आपकी टीम कहती रही है कि जनाब ये मैं नहीं कह रहा, गरीदा फारूकी साहबा कह रही है। कल तक मैं इन तमाम साफियों का बहुत बड़ा नाकिद था जो ये वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के कहने के ऊपर या उनके स्टाफ के कहने के ऊपर ये वीडियोस बनती फिर रही है। मतलब मैं किसी इवेंट में गया हूं तो शर्मिंदा होते कि मेरे को आ जाएगा, कहेगा कि बताएं जी हमारा खाना आपको कैसा लगा, तो बहुत ही घटिया हरकत है कि मेरे पास आके ऐसा पूछे। लेकिन मैं वो वीडियो पे ऊपर कहूंगा कि यार मैं इनका खाना खाया भाई, अच्छा था, इट वाज गुड, थैंक यू। और बंदा क्या कह सकता है, आगे दफा हो जाए, मैं नहीं करता इसके ऊपर, डिसाइड भी करो उसको कैमरे को भाई, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो आई एम सॉरी कि कल वो तमाम जर्नलिस्ट जिनको मैं भी जिनके ऊपर तनकीद करता रहा कि आप इतने बड़े इवेंट में बैठ के खाने की वीडियोस बनाते रहे, मुझे तो आज रियलिटी मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा की ट्वीट से पता चली कि जनाब रोटी टुकर के ऊपर जो इंतजामात की वीडियोस थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का अमला रिक्वेस्ट करता रहा जाकर लोगों से, बताएं जी कैसे इंतजामात थे हमारे। डुब मरना मकाम है, इसके ऊपर मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। इमेजिन इवेंट कितना बड़ा है यार, पूरी पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा दिन नहीं आया था नाजरीन। और उन दिनों में आप वीडियोस में क्या बनवाते हैं, रोटी कैसी थी, इंतजामात कैसे थे, और आपके एक एंकर साहब हमारी मोहतरमा गरीदा फारूकी साहब उसका भांडा फोड़ रही। मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान का कौमी लिबास खवातीन को पहनने में आजकल क्या प्रॉब्लम है। शलवार कमीज दुपट्टा, इतने खूबसूरत डिजाइनर्स जो हैं वो इतने गजब के डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, अपनी नहीं है। क्यों भाई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है अपने कौमी लिबास में? इतना खूबसूरत, एलिगेंट और जबरदस्त लगता है, और आप लोग जो है वो अजीबो-गरीब कपड़े पहन के आप लोगों ने एक मजाक ही बना दिया। और चलें कोड सेट अगर एक निकल ही आया तो खवातीन अपनी उम्र का लिहाज करें कि ये जो कोड सेट है टीनेजर्स में अच्छा लगता है। आप लोग अजीबो-गरीब पजामड़ियाँ पहन के आप लोग जो है वहाँ पे फिर रहे हैं। और प्लीज अगर पजामड़े पहनते हैं आप लोग इतनी बुरी, तो उसकी फिटिंग ही देख लें, कि उसका मटीरियल ही देख लें कि फॉल वाला मटीरियल होना चाहिए, और शर्ट थोड़ी सी, हर कोई अजीबो-गरीब कपड़े पहन के फिर रहा है। मतलब कोई डिकोरम भी होता है, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो आप लोग नई ये टर्मिनोलॉजी थी, शलवार कमीज दुपट्टा पहन ले तो पेंडू है, दिमाग से मॉडर्न होते हैं, कपड़ों से नहीं होते। तो प्लीज आप लोग ख्याल किया करें, आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सो रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अ डिसेंट एंड एलिगेंट एंड नाइसर वे।